समाज सेवी स्वर्गीय लीलाराम जी की आत्मा, दिवंगत आत्मा को सादर श्रद्धांजलि। वेदों में कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जिस मनुष्य योनि के बारे में कहा गया है कि दुर्लभ योनि है, 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ही योनि मिलती है, यानी मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। उसको सार्थक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी कल्पना केवल भारत में ही है। अन्य विश्व के बहुत सारे देशों को भोग भूमि कहा जाता है। इस योग भूमि में जो भी जन्मा उसका निश्चित रूप से ये तो चिंतन होता ही है कि मैं भारत में जन्मा हूं, सनातन धर्म में जन्मा हूं, तो मेरे कार्य विशेष है कम समय में मैं किस प्रकार से प्रेरक जीवन जी करके जाऊं, आने वाली पीढ़ी मुझे याद करे। सर्वभूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा प्राणेषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु सनातना स्मृतः। चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उनमें बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर मनुष्य योनि में आकर के करना क्या है, यही करनी कार्य है जो श्रद्धेय तन सिंह जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष और श्रद्धेय लीलाराम जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष हमारे सामने जो दृष्टिगोचर होती है। कभी एम्बुलेंस, तो कभी फायर ब्रिगेड, कभी गायों के लिए शेड, तो कभी गरीबों के लिए कुछ, कभी जितने भी ये दान पुण्य के जो कार्य है, ऐसे कार्य निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करने वाले हैं, समाज में दिशा देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ की भूमि पर जन्म लेने के लिए देवताओं ने भी कहा है, गायंती देवा किलगित गाने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा पद हेतु भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वा। भारत भूमि पर जन्मने के लिए देवता भी तरसते। उन्होंने कहा कि देश भारत भूमि में जन्मा हमारे से भी भाग्यशाली, क्योंकि सेवा का अवसर यही मिलता है, नर सेवा नारायण सेवा, बाकी जगह नहीं मिलता। अतः इन दोनों मित्रों को जो मेरे लिए परम आदरणीय थे, कई बार श्रद्धेय तन सिंह जी, श्रद्धेय लीलाराम जी, हम तीनों कई बार अहमदाबाद में फ्लैट में वहाँ 5-5, 10-10 दिन रहते थे। कभी ये विदेश जाते, इनका साथ में व्यवसाय रहता था, दुबई में, अफ्रीका में, गुजरात में, हर जगह, यानी सगे भाई की तरह रहते थे। और उन्होंने सात्विक स्पर्धा थी। आजकल स्पर्धाएं जटिल स्पर्धाएं हो गई है, विकृत स्पर्धाएं हो गई है, इनकी सात्विक स्पर्धाएं थी। लीलाराम जी ने मंदिर बना दिया तो तन सिंह जी ने आशापूर्णा का अच्छा भव्य मंदिर बना दिया। लीलाराम जी ने कोई अच्छी पहल कर दी थी, तन सिंह जी उसके लिए सदैव तत्पर रहते थे, और तन सिंह जी ने अगर कोई पहल कर दी तो लीलाराम जी तत्पर रहते थे। यानी सात्विक स्पर्धा ये हम सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसी महान आत्माएं कभी कभी इस धरती पर जन्म लेती है। मुझे उस प्रसंग का स्मरण आ रहा है जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पर लेट रहे हो तो कर्ण वहां गए और जाकर के नमस्कार किया। भीष्म पितामह ने कहा, आओ कौनते आओ। इतना कहते ही विस्मित भरी नजरों से जैसे ही कर्ण ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म ने कहा कि कर्ण तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं तुम कुंती पुत्र हो। तो फिर कर्ण ने कहा कि अगर मैं कुंती पुत्र हूं तो आपके ध्वज तले युद्ध करने का मुझे अनुमति क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध करने की मैं अनुमति देता और तेरे और अर्जुन दोनों में से कोई एक ही बचता, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई एक मारा जाए, मैं ही चाहता था कि तुम दोनों बचे रहो। क्योंकि हे कर्ण, अर्जुन और तेरे जैसे महान योद्धा इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। इसलिए श्रद्धेय लीलाराम जी और श्रद्धेय तन सिंह जी जैसी महान आत्माएं, जिनको वास्तव में समाज सेवी कहा जाता है, आजकल अखबारों में तो समाज सेवी हर एक व्यक्ति के आगे लगता है, परंतु जिनको वास्तव में समाज सेवी कहा जाता है, ऐसे तत्व रूपी आत्माएं सदैव हमें प्रेरित करती रहती है। इनको पुनः सादर श्रद्धांजलि। और उनके इन दोनों महापुरुषों के जो पुत्र हैं सदैव इनके पद चिन्हों पर चलते रहते हैं। आप जितने भी पधारे उनको सदैव आशीर्वाद देते रहें कि ऐसे ही चलते रहें। पुनः श्रद्धांजलि। ओम शांति।